बैठाकर सौराष्ट्र के इतिहास के पन्नों में शौर्य का केसरिया रंग धुला हुआ है। लेकिन इस इतिहास में एक नाम ऐसा है जो दुश्मनों के लिए काल थे तो गरीबों के लिए ढाल, जिसने हथियार तो उठाए पर कभी मर्यादा नहीं लांघी। वो नाम है सावरकुंडला के शेर जोगीदास बापू खुमान। आज बात करेंगे उस बागी की जिसने लूटपाट के लिए नहीं बल्कि अपने स्वाभिमान और पेट के लिए जंग लड़ी थी। बात है 19वीं सदी की। सावरकुंडला क्षेत्र खुमान काठी दरबारों के अधीन था। आजा बापू खुमान के पुत्र जोगीदास बापू को वीरता विरासत में मिली थी, लेकिन भावनगर के महाराजा तखत सिंह जी और जोगीदास बापू के बीच जमीन और हक को लेकर विवाद हो गया। जब अपने पूर्वजों की जमीन और आत्मसम्मान दांव पर लग गया, तब जोगीदास बापू ने अपने पिता की आज्ञा से राज्य के खिलाफ बहारवटू यानी बगावत का ऐलान कर दिया। बहारवटू का मतलब होता है राज्य के खिलाफ विद्रोह, पर जोगीदास बापू का विद्रोह दुनिया के इतिहास में अनोखा है। उन्होंने कसम खाई थी, मैं लड़ूंगा तो भावनगर की हुकूमत से, गरीब प्रजा से नहीं। उनके राज में स्त्रियां सुरक्षित थी। कहा जाता है कि यदि जोगीदास बापू का कोई साथी किसी स्त्री को गहनों को छूल भी लेता तो जोगीदास बापू उनके हाथ काट देते थे। और एक बार उनकी दुश्मनी में भी सम्मान होता था। दुश्मनी के बावजूद भावनगर के महाराजा विजय सिंह जी जोगीदास जी की शराफत के कायल थे। जब महाराजा बीमार पड़े तो जोगीदास बापू आधी रात को वेश बदलकर उनका हाल पूछने महल पहुंच गए। जब महाराजा ने उन्हें पहचान लिया तब जोगीदास ने कहा, वेर तो जमीन का है बापू, आपके शरीर का नहीं। यह सुनकर महाराज की आंखों में आंसू आ गए थे। उनके खानदानी का एक किस्सा। एक बार भावनगर की महारानी की पालकी जोगीदास के इलाके में से गुजर रही थी। उनके साथियों ने कहा, बापू रानी को कैद कर ले तो हमारा हक जल्दी मिल जाएगा। तब जोगीदास बापू ने अपनी घोड़ी महारानी के पालकी के पास रोकी, अपना सिर झुकाया और कहा, माँ आप डरिए मत, यह जोगीदास आपका बेटा है। भावनगर से भले ही मेरा वेर हो, पर आप तो पूरे क्षेत्र की माँ है। उन्होंने पालकी को सम्मान के साथ विदा किया। जोगीदास बापू के शासन और उनकी मर्यादा का सबसे बड़ा प्रमाण एक जंगल के किस्से में मिलता। एक बार बापू अपने साथियों के साथ घने जंगल से गुजर रहे थे।